को दूर कर देते हैं। जब आप संकीर्तन में तालियां बजाते हो ना, तो आपके जो संकट होते हैं वो अनायास आपसे कोसों दूर भग जाते हैं और जीव के जीवन में सुंदरता और प्रकाश आ जाती है। इसलिए एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, गोविंद किसका है? हमाओ नहीं, मेरो बोलो, गोविंद किसका है और हम किसके हैं? हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, गोविंद किसके हैं और हम किसके हैं? हाँ, यही सत्य है, यही साथ जाएगा और यही साथ निभाएगा। साथ क्या जाएगा? परमात्मा का नाम, आपका किया हुआ भजन, आपका किया हुआ पुण्य, आपका इस यज्ञ में किया हुआ दान। देखिए, दान भी कई प्रकार के, श्रम दान, श्रम का दान करो, धन का दान करो, जिस प्रकार से आप कर सको सहयोग करो। तो महाराज, ये बड़े भाग्य से आप लोग बड़भागी हैं, आप लोग बहुत बड़भागी है। भैया लोग बैठ जाओ, तुम्हारे पैर नहीं पर हाथ का। ये लड़का बड़े फोटो खींचत भैया को रहा के, सब ही फोटो खींचन लगे हैं। तो भैया फिर कैमरा वाले को का हुए हैं? इनकी रोजी रोटी चलन दो, का इनके पेट में लात मारत तुम। हम देखा रहे कल से सब माताएं बड़े बड़े मोबाइल लेके बैठ जाती थे। 10 बजो सोई मोबाइल निकल के बाहर आ जाते, कितनी बज गई? महाराज का 10:30 बजे आरती करा दे, अभी ये तो बंद ही नहीं हो रही, आने का समय नहीं और मोबाइल निकाल के टाइम देखने लग जाते। अच्छा, एक बात बताइए आपका, ई जुग को सबसे बड़ो मित्र तो मोबाइल है। माताएं और हमारी भाई बहन इतनी बैठ के फेसबुक चलाऊ, को मैसेज तो नहीं आऊ, देख लगी इतनी बैठ के, ब्याज की कौन देखता है? इतने भी बेचारे का कराई नहीं है। सुबह उठ के मताई मोड़ा खनी देखत, मोबाइल देखत किते गो, ऐसा प्रताप है युग को। सुबह उठत व्यक्ति तो मोड़ा मोड़ी नहीं देखत, मोबाइल देखत कहां चलो गो, खो तो नहीं हो। मोबाइल से बड़ो प्रेम, जितना इनसे संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो, अगर उतना प्रेम भगवान से हो जाए तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? इसलिए गोविंद अपना है। गोविंद किसका है? बोलना पड़ेगा, गोविंद किसका है और हम किसके हैं? यही सत्य है, यही साथ जाएगा, बकाया सब यही रह जाएगा। इसलिए माताओं, 4 घंटे मोबाइल को थोड़ा शांति दो। अब हमें सभा दिखा दे कि वो मोबाइल चल रहे थे। तो महाराज, मन को गोविंद से जोड़ना है। जब तक आपका मन नहीं जुड़ेगा तब तक गोविंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोपियों ने भी उद्धव से कहा है, उद्धव मन ना रहे 10-20, चाहे संसार में जोड़ लो, चाहे समाज में जोड़ लो और चाहे भगवान से जोड़ लो। जिससे मन जुड़ेगा वही मिलेगा। संसार से जोड़ोगे तो संसार मिलेगा और भगवान से जोड़ोगे तो भगवान ही मिलेगा। इसलिए मन को गोविंद से जोड़ना है। ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं। ऐसा सुंदर संकीर्तन हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति देवी के मन की कष्ट की निवृत्ति हुई। प्रभु सूत जी शौनक ऋषियों से कहते हैं, ऋषिवर ऐसी नारद की महिमा है। आगे की कथा सुनाने से पहले सूत जी कह रहे हैं, मैं
सुखदेव को प्रणाम करना चाहता हूं। जिस सुखदेव के चरित्र मात्र से ही जीवन में सुंदरता आ जाती है, नाम मात्र लेने से ही। बोले ये सुखदेव कौन है? बोले सुखदेव से ही भागवत कथा का उदय होता है। सूत जी शौनक ऋषियों से कह रहे, ऋषियों सुखदेव का बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़े विरक्त, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा चाह है। सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, जरा ये कृपा करके बताइए। आहा, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार गौलोक धाम में हमारी लाडली श्री राधा रानी वास करती है और राधा रानी ने एक तोते को पाल रखा है, जिस तोते का नाम है चिंतामणि। एक दिन राधा रानी ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से कहा, चिंतामणि मैं तुझे एक बहुत विशेष कार्य सौंपना चाहता हूं। ये कार्य उसी को दिया जाएगा जो बहुत प्रिय होगा और तू मेरा बहुत प्रिय है। बोले चिंतामणि ने कहा, मैया ये मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे इस कार्य के लिए चुन रही हैं। मुझे क्या करना होगा, आप आज्ञा करो। लाडली जी कहते हैं, आप मृत्यु लोक में जाके जन्म लो और भगवान श्री कृष्ण के, मेरे प्रिय प्रीतम ठाकुर श्री कृष्ण की लीलाओं का जन जन में जाके बखान करो। चिंतामणि नाम का जो तोता है कहते, माताजी ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे करेंगे, करे मैया सब करवा लो, पर हमें मृत्यु लोक में मत भेजो। क्यों? करे माता जी मृत्यु लोक में जाते ही जीव को विष्णु की माया जकड़ लेती है और ये जीव माया में ऐसा पड़ता है कि मायापति को ही भूल जाता है। अभी कम से कम आपके 2-4 माला कर लेता हूं, आपके चरणों में शरण मिली हुई है, मैं आपके सेवा से वंचित नहीं होना चाहता। और व्यक्ति विष्णु की माया से इतना उसमें लिप्त हो जाता है कि मायापति को भूल जाता है। राधा रानी ने कहा, मैं वचन देती हूं कि विष्णु की माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। आज इस तोते ने एक पक्षिणी के अंडे के रूप में इसका प्रतिभाव हुआ है। नारद जी को आदेश मिला है, भगवान नारायण के द्वारा नारद सुखदेव का जन्म होने वाला है और जन्म लेते ही महाराज जन्म से पूर्व सुखदेव को पूरा ज्ञान हो जाए। नारद जी के नाम का अर्थ बड़ा सरल है। नारद जी के नाम का अर्थ नरम ज्ञान ददाति इति नारदः। नरम ज्ञान ददाति इति नारदः, जो नर को ज्ञान दे वो नारद है। और हमारे ब्रजवासी भाई कहते हैं, भैया जिसकी बात ना रद्द हो वो नारद है। नारद जी के मन में विचार आया, सुखदेव का जन्म हो रहा है, पर इन्हें भागवत जी का ज्ञान कौन कराएगा? तो बोले भागवत जी के रसिक श्रोता अगर कोई है, भागवत जी के रसिक श्रोता और वक्ता अगर कोई है तो वह भगवान भोलेनाथ। अगर भोलेनाथ के मुख से कहीं सुखदेव को अमर कथा सुनने को मिल जाए तो इनका जीवन तो धन्य हो जाएगा। पर ऐसी कुछ लीला करूं जिससे भगवान अपने मुख से ही सुखदेव को पूरी कथा सुनाए, ऐसा कुछ करे। आहा, चले आ रहे हैं। नारद जी के मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं नारद जी कि एक बार तो
अच्छा, नारद जी का एक और बड़ा अच्छा स्वभाव है। जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, जिस घर